उसने घबराहट में जमीन से थोड़ा सा खून उठाकर जल्दी से मुंह में डाल लिया ताकि खुद को संभाल सके। लेकिन तभी आग लगाने वाले बम लिए हुए अमेरिकी बम वर्षक दोबारा ऊपर आ गए। पहाड़ी के नीचे मौजूद सैनिक जानते थे कि दुश्मन उन्हें पूरी तरह खत्म करना चाहता है, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। बस डरते हुए उन गिरते हुए आग के गोले देखते रहे। भीषण गर्मी की लहर तुरंत उन पर टूट पड़ी। जब वो आग उनके बेहद करीब पहुंच गई, तभी यू चोंग-रोंग अचानक फायरिंग करने लगा ताकि अमेरिकी विमानों का ध्यान उसकी ओर जाए। उसने हल्के से कहा, नया साल मुबारक, और दूसरी दिशा में दौड़ पड़ा। दुश्मन ने सोचा कि शायद वहां और भी सैनिक हैं, इसीलिए बाकी सभी आग वाले बम उसी ओर फेंक दिए। यू चोंग-रोंग को अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसका एक ही मकसद था कि उसके साथी बच जाएं। सभी का दिल टूट चुका था, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात सामने आई जब अमेरिकी विमान बम गिराकर लौटने के बाद अचानक वापस आ गए और शक वाले हर हिस्से पर भारी फायरिंग शुरू कर दी। कमांडर ने सबको तुरंत नीचे झुककर छुपने को कहा, लेकिन असर बहुत कम था। इन बमवर्षकों की मशीन गन इतनी ताकतवर थी कि किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिलता था। जब आखिरकार फायरिंग रुकी और विमान उड़ गए, तो 7वीं टुकड़ी में 10 से भी कम सैनिक बचे थे। और उसी समय पता चला कि पिछली रात जान देकर उड़ाया गया वाटरगेट ब्रिज दुश्मन ने फिर से ठीक कर लिया था। इससे अमेरिकी फौज पूरी तरह सुरक्षित निकल सकती थी। 7वीं टुकड़ी के लिए यह सबसे दर्दनाक नतीजा था। उनके पास बहुत कम गोलियां थी, एक टूटे टैंक से मिली 2 तोप गोले और एक मुश्किल से चलने वाली पुरानी गाड़ी। इतने कम संसाधनों से तीसरी बार पुल उड़ाना लगभग असंभव था, लेकिन उनके लिए बस एक बात मायने रखती थी, जब तक पुल खड़ा है उनका हमला नहीं रुकेगा। रात को कमांडर मेशेंग ने आदेश दिया कि पुल के आसपास बार बार सीटी बजाई जाए ताकि दुश्मन का ध्यान बांटे। जब आखिरी बार सीटी बजी, 4 सैनिक सामने से दौड़ पड़े ताकि कुछ सेकंड के लिए दुश्मन का फोकस वहीं अटक जाए। उसी समय कमांडर ने पुरानी गाड़ी में आग लगाई और उसे पहाड़ी से नीचे धक्का दिया। ये भी एक जान देने वाला हमला था ताकि 5000 ली को पुल तक पहुंचने का मौका मिल सके। 5000 ली तोप का गोला लेकर पहाड़ी से फिसलते हुए नीचे आया और सफलतापूर्वक पानी के पास पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वह पुल की ओर चढ़ने लगा, तोप गोला हाथ से छूटकर सीधे पुल के बीचों बीच गिर गया। अमेरिकियों ने उसे घेर लिया, लेकिन तुरंत गोली नहीं चलाई। उन्हें देखना था कि इतना दृढ़ सैनिक क्या मुश्किल घड़ी में हार मान लेगा।